Hi everyone, welcome back to my channel. तो आज हम देखते हैं हिस्ट्री के what are the complete resources for UPSC and before starting this thing एक तुम लोगों के लिए है one thing is अगर you actually mean to crack UPSC you'll have to go through all of those resources क्योंकि हिस्ट्री के resources बहुत ज़्यादा vast है vast ज़्यादा मैं tell you कि क्या है but you'll have to read a lot of them ठीक है so start the video. अभी देखो सबसे पहले वी हैव दिस वन ये है हम लोगों की ऑफ कोर्स 6th क्लास की एनसीईआरटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो अगर तुम्हें अपना एंशियंट का बेस बनाना है ठीक है तो एंशियंट का बेस कैन बी फॉर्म्ड विद दिस बुक ओनली ओनली एज इन मतलब ठीक है तुम समझो कि ये बुक इंपॉर्टेंट है तो व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर यू नो कि नियोलिथिक साइट्स क्या होती हैं मेसोलिथिक साइट्स क्या होती हैं व्हाट आर योर पैलियोलिथिक साइट्स ठीक है पैलियो क्या होता है व्हाट इज लिथिक what is so you'll get things right. Hunting and gathering important. Earliest that cities are very important. Books and burials, kingdoms, new questions and ideas. ठीक है अशोका the emperor, vital villages, traders, new empires and kingdoms. ये पूरी बुक important है and पूरी बुक पढ़ने में मतलब तुम देख रहे हो 114 pages है तो if you're like starting with this book maybe like 2 दिन में तुम्हारी बुक खत्म हो सकती है और अगर you're a keen reader avid reader so you can go and complete this in 1 day as well right तो तुम ये कर सकते हो. Next, I would suggest with this thing is you go with, say for example, this is it. So this is called the ancient history. ठीक है ये है हम लोगों की आर एस शर्मा तो दिस इज द मेजर थिंग दैट वी हैव राइट. अब यहाँ पे सबसे पहले एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आप लीव कर सकते हो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है लिटरेरी सोर्सेज फॉरेन अकाउंट्स आर इम्पोर्टेंट जो बातें हैं ठीक है इस बार भी था क्वेश्चन प्रीलिम्स में so you should see geographical setting, I guess old age, Paleolithic, it's very important. The stone copper phase is also important. Harappan to hai ही obviously, it's like really important. Aryans important है. ठीक है, next thing that we have later Vedic, Jainism, Magadhan empires important है. Iranians and Macedonians, you can have an overview. स्टेट्स एंड वर्नर सोसाइटी बुद्धा की इंपॉर्टेंट है मतलब यहाँ पे तुम्हें इतना कुछ नहीं मिलेगा बुद्धा बुद्धिज्म जैनिज्म इज अ वास्ट टॉपिक द एज ऑफ द मौर्यस मैंने वो टू ऑफ द एज ऑफ द मौर्यस इट इज इंपॉर्टेंट अशोकन एडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉक एडिक्ट कौन सा है और पिलर एडिक्ट कौन सा है ठीक है सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्य रूल ये एक्चुअली यू कैन गो थ्रू ये वैसे मेंस ओरिएंटेड ज्यादा है सेंट्रल एशियन टाइज इंडो ग्रीक्स आर इंपॉर्टेंट साकास आर इंपॉर्टेंट पार्थेनियंस आर इंपॉर्टेंट क्योंकि आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन यू कैन हैव अ लुक through this thing you can look through this thing and the age of the Satavahanas again look through karo ek bari. The next thing again the history of deep south important है right crafts important. उसके बाद है गुप्ता एम्पायर ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ठीक है. उसके बाद है क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव चंद्रगुप्त टू अभी देखो इसी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था वही ट्रैवलर वाला एंड लाइफ इन दी गुप्ता एज इट्स इम्पोर्टेंट ठीक है. ईस्टर्न इंडिया मतलब ठीक है जस्ट लुक थ्रू इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. हर्षा इज इम्पोर्टेंट अगेन यू हैव व्हाट इज दिस वैनसैंग कौन था क्या हुआ व्हाट इज बुद्धिज्म व्हाट इज नालंदा लाइक दैट नालंदा की अभी भी मतलब इट वाज इन टॉक सो यू विल हैव टू सी स्टेट्स एंड एक्सपेंशन चालुक्यास ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं क्योंकि साउथ में फोकस हो रहा है एशियन कंट्रीज के साथ आप देख सकते हो यू कैन लुक थ्रू दैट. देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एंशियंट फेज ठीक है कि मतलब कैसे वो हुआ यू कैन सी बट लाइक नॉट दैट इम्पोर्टेंट सीक्वेंस ऑफ द सोसाइटल चेंज नॉट दैट इम्पोर्टेंट जस्ट लुक थ्रू बट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट रहता है. उसके बाद लीगेसी इन द साइंस ऑफ सिविलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है कि जैसे ये है आर्ट है लिटरेचर है मैथमेटिक्स है कौन कौन थे फिलोसफिकल सिस्टम से व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फिलोसफीज दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये हमारा एंशिएंट का. The next thing that we can cover here is, as you see, मतलब मैंने सेवेंथ की बुक नहीं ली है, that is medieval. We'll go to चलो medieval पहले cover कर लेते हैं. So here what do we have is your medieval thing. तो ये history of medieval India आप देख सकते हो सतीश चंद्र की है. ये पुरानी वाली है ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी अमेजोन पे भी मिल जाएगी और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी. इट इज अवेलेबल ऑनलाइन तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे बताना है सेंड यू द पीडीएफ आई हैव इट विद मी राइट. अगेन अगर तुम लोगों को ये आरएस की पीडीएफ चाहिए ये भी मेरे पास है ठीक है फ्री पीडीएफ है. I'll upload that over my channel. I'll provide you link for my channel in the description as well ठीक है. अगर तुम्हें चाहिए भी just do comment that please send RS ancient or Satish Chandra medieval right. इंडियन वर्ल्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं बैठता है. उसके बाद आते हैं नॉर्दर्न इंडियन
नॉर्दर्न इंडिया एज ऑफ द थ्री एम्पायर्स, तो यहाँ पे पालमस, योर प्रतिहारस एंड राष्ट्रकूटास की ये जो तीन चीजें हैं ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन रीड दिस। ठीक है, साउथ में चोलास आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो अबाउट देम कि किसने किया। ठीक है, तो इट वाज विजयालय चोला हु एस्टैब्लिश्ड इट, इट वाज नॉट राजा राजा चोला, राजेंद्र चोला, बट इनका भी फेस्टिवल भी था एक, इनके बर्थडे पे हमेशा सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ही वाज द किंग देयर, सो इट वाज इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक एंड social thing. So whenever like we're talking of the economic and social thing, they are important, like religious beliefs क्या थे, ये सारी चीजें important रहती है। ड्रेस, फूड एंड एवरीथिंग। ठीक है, रिलीजियस मतलब बिलीफ। एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, गजनाविद कौन थे, राजपूत, टर्किश कॉन्क्वेस्ट, तरीन। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट। गंगा वैली, दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये तो बैठता ही है आपकी मिडीवियल में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो दिल्ली सल्तनत बैठिएगा, एक आपका मुगल बैठेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बलबन कौन है, ये ना क्वेश्चंस अगर तुम स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे भी आ जाते हैं, या कोई भी मतलब विच एवर काइंड ऑफ एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, वन डे एग्जाम, वहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, दिल्ली सल्तनत इज इम्पोर्टेंट, तुम्हें पता ही है। ठीक है, सो इकोनॉमी, ये ना ये वाले चैप्टर्स पे पूछते हैं ये लोग मोस्टली क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। द एज ऑफ विजयनगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो ये हमारी न्यू एनसीईआरटी से आता ही है, बट यहाँ पे भी यू कैन फोकस ऑन दिस थिंग कि ब्राह्मणी किंगडम क्या है। अगर तुम न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ब्राह्मणी किंगडम वाज देयर, एंड आल्सो इट वाज द गजपति किंग्स, जिन लोगों ने फाइनली हम लोग के विजयनगर को हराया। एंड विजयनगर में कौन कौन से लोग थे यार, अगर तुम्हें याद हो तो, किसने विजयनगर एम्पायर जो था, इट वाज गुप्ता and it was Harihara, right? They had established it, and the king under whose patronage it reached heights was Krishna Deva Raya, right? It was like that. So ये बहुत important है। नॉर्दर्न इंडिया में या लोदीज का है। ठीक है, यहाँ पे तुम ओवर थ्रू मतलब ओवर वो कर सकते हो, बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आर्किटेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, the Sufi, Vaishnavite, it's very important. Struggle of the empire in northern India, Mughals and Afghans, ये important बैठता है, आएगा भी मुझे लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट। मुगल एम्पायर कंसोलिडेशन, जहाँ मुगल आ रहा है इम्पोर्टेंट है यार, डेक्कन है। ठीक है, तो आप डेक्कन की तरफ कैसे गए, औरंगजेब की क्या पॉलिसीज थी, या कौन गया डेक्कन की तरफ, बीजापुर सल्तनत क्या था, गोलकोंडा कौन थे, अहमदपुर कौन थे, इम्पोर्टेंट है, समझना है इसको। उसके बाद है फर्स्ट हाफ ऑफ दी 17th सेंचुरी, 17 मतलब 1600 कुछ का था, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मुगल पर्शियन रिलेशन देखना, एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी मुगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नूरजहां की थोड़ी चीजें देखना, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देखना क्या था। उसके बाद मुगल आर्मी देखना, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ में मुगल्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुगल्स वगैरह ये सारी चीजें, कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट्स देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बैठता है। क्लाइमेक्स एंड डिसइंटीग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हुआ भाई औरंगजेब ने ऐसा क्या, कौन से झंडे गाड़ दिए कि पूरा मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लग गया। उसके बाद लोग आए, हमें पता है बहादुर शाह जफर जो है, इनके अंडर हमारी 1857 की रिवोल्ट हुई। बट ऐसा क्या हुआ कि औरंगजेब के बाद डिक्लाइन होने लग गया पूरा एम्पायर, एंड डिसइंटीग्रेशन क्लाइमैक्स यू नीड टू नो। द राइज ऑफ द मराठास वेरी इंपॉर्टेंट, मराठास क्यों, अभी अगर तुम्हें पता होगा तो यूनेस्को में इनके जो फोर्ट्स हैं, उनको जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो उस करके बोला है, जैसे सलहेर हो गया, राइट, ये सारे सारे वो है, करियर्स ऑफ शिवाजी, अभी मूवी भी आई थी हम लोग की, तो इट्स वेरी। ठीक है, एंड या आई थिंक यही है पूरी बुक अबाउट medieval history। ठीक है, तो I've covered everything, you can go through this. The next thing that we come on to is modern, modern is very important, हमेशा से रहा है और रहेगा भी। तो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, ये 8th क्लास के बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। हाउ वेयर हाउ एंड व्हेन, कैसे आई, क्या सारी चीजें थी, बैटल ऑफ प्लासी, ये ना तुम्हें एक ओवरव्यू देगा। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी क्या था, बक्सर क्या था, इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। कंट्री साइड डीकोस बहुत होती है, दिस वर्ड कैन बी देयर, व्हेन पीपल रिबेल। ठीक है, एंड colonialism in the city, क्या कौन है, वीवर्स, नेटिव एजुकेशन, तो इसमें आपका Woods Dispatch, ठीक है, Macaulay's Minute, you will know about this thing, women caste and reforms, very important reforms, why very important and what changing world of the visual arts, it's very important, it is an important chapter। मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ये तो रहेगा ही यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू हियर 8th क्लास में। पूरी बुक पढ़नी है तुम्हें, मुश्किल से ये देखो 160 पेजेस है, तुम अगर 50 पेज भी डेली पढ़ रहे हो, उसमें एक्सरसाइज भी है, डिफरेंट पेजेस भी हैं, इट विल टेक यू 2 to 3 days, and that's how you'll do this book, right? The next thing that we have is World 2, that is again 10th क्लास की बुक है ये हमारी। ठीक है, तो इसमें देखो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो हम मेंस के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, प्री प्री के लिए नहीं आएगा। नेशनलिस्ट इन इंडो चाइना, अगेन मेंस के लिए पढ़ सकते हो।
ठीक है, उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे प्री के लिए भी, तुम्हारे मेंस के लिए भी, तुम्हारे GS1 के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटी, ग्लोबल वर्ल्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्क एंड लाइफ, लेजर वगैरह। तो ये देखो, ये इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, बट वैसे इफ यू हैव टू गो थ्रू इट, मेंस के लिए देखना इसे। प्रिंट कल्चर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नॉर्मल सोसाइटी हिस्ट्री नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट अगेन मेंस के लिए देख सकते हो। फिर आते हैं हम क्लास 12th पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट NCERT है, इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है यार इसमें 12th में। यू कैन नॉट लीव एनी पेज, एनी फिगर, एनी काइंड ऑफ मैप अनटोल्ड, राइट। ये ट्रैवलर्स वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आया था, आ भी सकता है। अगेन भक्ति सूफी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन हम देखेंगे विजयनगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन आ चुके हैं ये। इस दिस चैप्टर इज नाइस, इट्स इंपॉर्टेंट। रिबेल्स ऑफ द राज, ये आएगा। आई एम मतलब मुझे लगता है, I cannot say that I'm predicting this thing, but I think that this chapter will be there। मतलब एक ना एक क्वेश्चन हो सकता है फ्रॉम द राज। colonialism and the countryside important है। 11 महात्मा गांधी, यार ये तो ही है, इस साल भी था, वेरी इजी हिस्ट्री दिस ईयर। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा ही रहेगा, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो, राइट। तो ये सारी चीजें थी। अब आते हैं हम लोग अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक पे, जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब यार मैनी पीपल से कि स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? सो सारे क्वेश्चन जो है वो यही NCERT जो मैंने तुम्हें बताया उनसे आ रहे हैं, उनके मैप से आ रहे हैं, उनकी फिगर से आ रहे हैं, उनके बॉक्सेस से आ रहे हैं। और जो स्पेक्ट्रम से आ रहा है वो स्पेक्ट्रम से ही आ रहा है, तुम्हें पता है इस साल मेजर क्वेश्चन जो थे वो स्पेक्ट्रम के थे, राइट। तो इस बुक को मत छोड़ना, इस बुक का संग कभी मत छोड़ना। तो इनिशियली जो चैप्टर्स हैं कि क्या आर्काइव्स थे, क्या सारी चीजें, दैट यू कैन लीव, बट वहाँ जैसे हम लोगों की नेशनल मूवमेंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिफॉर्मर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके गवर्नर जनरल है, या आपके कोई एक्ट्स हो गए, आपकी एजुकेशन हो गई, आपकी आर्मी के बारे में बताया है, these things are like real, right? So I think this was all up in history, थोड़ी vast है, but I hope also यार I am also thinking of starting an initiative, क्योंकि देखो अब तो मेरे पास थोड़ा टाइम है तो आई कैन रिकॉर्ड। तो मैं सोच रही हूँ that I take up one कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, एंड सिंस पीपल वर आस्किंग फॉर NCERTs, राइट, मैं अपने चैनल पे ही NCERTs का पूरा मतलब कोर्स रिकॉर्ड करके आई जो सबमिट किया। बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल वी टॉक ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, अब लाइन टू लाइन कहीं पे भी नहीं पता पढ़ाया जाता, देखो मेरा खुद का रिवाइज हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी अच्छी चीज है इफ यू गो थ्रू दिस थिंग। तो आई विल बी डूइंग हिस्ट्री, आई विल बी डूइंग सी हिस्ट्री, तो यार मुझे खुद को याद नहीं रहती, तो आई हैव टू डू इट ताकि मुझे भी आ जाए। अगेन हिस्ट्री हो गई, फिर वी हैव लाइक ज्योग्राफी, वी हैव लाइक पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में आई टेल यू व्हेन आई वाज लाइक मैंने 11th 12th में टेकन अप ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। तो अगेन पॉलिटी में आई गॉट 9900 एंड आई आस्क्ड माय टीचर कि भाई आपने एक मार्क्स ना काटे, एंड शी सेड कि मार्क्स कहीं नहीं कट रहे थे, इट वाज जस्ट कि देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो इसलिए मैंने काट लिया। एंड आई वाज लाइक ओके। तो आई हैव ऑलवेज लव्ड क्वालिटी, द लव फॉर क्वालिटी विद मी दैट eternal। तो क्वालिटी इज लाइक वन ऑफ द थिंग्स। इकोनॉमिक्स तो यार मेरा खुद का ही सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, वी कैन डू दैट एज वेल। अगर तुम में से कोई साइकोलॉजी ऑप्शनल ले रहे हैं तो मुझे बताना, ठीक है, मेरा ऑप्शनल भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। उसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट है यार, ज्योग्राफी या environment is also there, राइट। तो मैं ना ये सारी सीरीज स्टार्ट तो करती हूँ, जस्ट आई डू नॉट कंटिन्यू बिकॉज मुझे रिस्पॉन्स ठीक नहीं मिलता है। पीपल माइट नॉट वॉच दैट एंड दैट इज व्हाई मुझे थोड़ी मोटिवेशन नहीं मिलती है, इसलिए आई जस्ट गिव अप। आई बी जस्ट टेलिंग यू माय फ्लॉज वेरी फॉर द वेरी रियल थिंग कि इट इज द मेन इशू विद मी कि I do not get motivation to do that because I do not get a lot of reach. But okay, I'll start this thing. मतलब मैं किसी ना किसी एक टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ, तो ये अच्छा लगा तो तुम देखना। I'll also have some questions which I usually post on my Telegram channel। अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। मैं वहाँ पे भी क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, I'll be posting that up for everyone, ठीक है। दूसरी वीडियो भी I'll be posting up कि कॉलेज स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, what are the different kind of things we can do। तो चलो ठीक है, अभी तो मैं चलती हूँ, बहुत लंबी वीडियो ऐसा लग रहा है मुझे हो गई है, एंड आई एम रिकॉर्डिंग इट एट नाइट, इट इज गोइंग टू बी 12 AM, राइट। तो चलो ठीक है, देन दैट वाज अप फ्रॉम माय साइड। डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट कि क्या तुम्हें अच्छी लगी वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड दैट वाज इट, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना जिसको चाहिए, जरूरत है इस वीडियो की, उसको शेयर भी कर देना। चलो ठीक है, देन आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक सम, ओके एंड बाय।